नमो नमः। आज हम सभी इस वीडियो में रुचिरा भाग द्वितीय के द्वादश पाठ का अवलोकन करेंगे। द्वादश पाठ का शीर्षक है विद्याधनम। विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन। इस पाठ में हम लोगों के समक्ष 4 श्लोक हैं और ये चारों श्लोक विद्या के महत्व का गुणगान करते हैं। तो सबसे पहले इन श्लोकों को हम लोग भली भांति शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। प्रथम श्लोक है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। द्वितीय श्लोक है विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशुः। तृतीय श्लोक है केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। चतुर्थ श्लोक है बच्चों विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुघारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। आप सभी इस वीडियो को 3-4 बार रिवाइंड करके देखेंगे और इसके साथ साथ आप भी पढ़ना सीखेंगे, इसका वाचन करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले उच्चारण के बाद इसका अर्थ समझते हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका अर्थ है चौरहार्यम न। चौरहार्यम, चौर का अर्थ होता है बच्चों चोर, जो चोरी करता हो। चौरहार्य का मतलब होता है चोरों के द्वारा हरण करने योग्य, अर्थात चोरों के द्वारा चुराने योग्य। चौरहार्यम का अर्थ हो जाएगा चोरों के द्वारा चुराने योग्य। आगे लिखा है न, अर्थात चोरों के द्वारा चुराने योग्य नहीं, अर्थात विद्या रूपी धन को कोई चोर चुरा नहीं सकता है। आगे लिखा है न च राजहार्यम। राजा का संधि करेंगे, समास करेंगे तो राज बचता है। तो राजहार्यम, राजहार्यम का मतलब होता है राजा के द्वारा छीनने योग्य। राजा चोरी नहीं करता ना, राजा के द्वारा हरण करने योग्य नहीं। तो इसका अर्थ है यह विद्या रूपी धन जो हम लोग पढ़ते हैं, ये तो न तो कोई चोर चुरा सकता है और न ही कोई राजा इसका हरण कर सकता है। आगे लिखा है बच्चों न भ्रातृभाज्यम। ये भ्रातृ का मतलब होता है भाई। अब भाई क्या करता है, भाज्य, भाज्य अर्थात बंटवारा करता है। तो भ्रातृभाज्यम न, भाई के द्वारा बांटा नहीं जा सकता। जैसे पिता से जो संपत्ति मिलती है तो भाई लोग आपस में बांट लेते हैं। तो जो तुमने पढ़ाई की है, जो तुमने विद्या अर्जित की है, वो भाइयों में नहीं बांटी जाती, वो व्यक्तिगत केवल आपकी ही है। भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। भारकारी का अर्थ होता है भार करने वाला, अर्थात भार स्वरूप। हमारे ऊपर ये भार स्वरूप भी नहीं है। भार स्वरूप मतलब मान लीजिए कुछ ढोते हैं तो हमको दिक्कत होती है, तो ये भार स्वरूप भी नहीं है। भार स्वरूप नहीं क्या, ये विद्या भार स्वरूप भी नहीं है। पूरा पढ़ते हैं एक बार। चोरों के द्वारा चुराया भी नहीं जा सकता, राजा के द्वारा हरण भी नहीं किया जा सकता, न भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, न ही यह भारत स्वरूप है। व्यय करने पर, व्यय मतलब खर्च करने पर, व्यये कृते, व्यये कृते का अर्थ है व्यय करने पर, खर्च करने पर। वर्धत, इसका संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो ये वर्धते होगा। वर्धते का अर्थ है बढ़ता है। वर्धते का क्या अर्थ होगा, बढ़ता है।
तो व्यये कृते वर्धते, व्यय करने पर बढ़ता है, नित्यम लगातार, अर्थात जितना भी आप इसको व्यय करेंगे, किसी को पढ़ाएंगे, किसी को बताएंगे, वो आपकी विद्या में बढ़ावा आएगा, घटावा नहीं आएगा। तो व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय करने पर निरंतर बढ़ता है, विद्याधनम, ये सब क्या है, ये सब विद्याधन है, ऐसा विद्या रूपी धन, सर्वधन प्रधानम, सर्व का मतलब होता है सभी, धन का मतलब होता है धन, और सभी धनों में क्या है, प्रधान है, अर्थात मुख्य है, सभी धनों में श्रेष्ठ है। तो पूरा अर्थ क्या होगा बच्चों, यह विद्या रूपी धन न तो चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, न भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, न ही यह भार स्वरूप है हमारे ऊपर। व्यये कृते वर्धत एवं नित्यम, खर्च करने पर लगातार बढ़ता है, यह विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में श्रेष्ठ है, अतः हम सभी को विद्यार्जन करना चाहिए। दूसरा श्लोक देखते हैं बच्चों, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरूणाम गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीनः पशु। तो इसमें क्या लिखा है बच्चों, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। हाँ, विद्या नाम नरस्य रूपम, आपका क्या स्वरूप है वह विद्या आपको आपका प्रकट करती है। विद्या अर्थात जो आपने सीखा है, किसी के सामने जब आप कुछ प्रस्तुत करते हैं तो वो आपका स्वरूप प्रकट कर देती है कि आप विद्वान हैं कि विद्वान नहीं है। तो विद्या नाम नरस्य रूपम, तो नर का रूप है ये। अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, प्रच्छन्न गुप्तम धनम का अर्थ होता है बच्चों, प्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ, प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है, छिपा हुआ। प्रच्छन्न गुप्तम अर्थात छिपा हुआ है और एकदम सुरक्षित है, धनम ऐसा धन है। अभी हमने कहा था ना यहाँ पर कि न चोर चुरा सकते हैं न राजा हरण कर सकता है, वैसे ही यह विद्या रूपी धन एकदम सुरक्षित रूप से आपके ही अंदर रहता है, इसका कोई हरण या इसको चुरा नहीं सकता है। विद्या भोग करी, विद्या भोग करी, विद्या से ही हम लोग या मनुष्य भोग कर पाता है। भोग अर्थात सुख, सुख सुविधाएं विद्वानों के पास ही होती है, विद्वानों के पास, अर्थात अगर आपके पास विद्या है तो आपके पास अर्थ आएगा, अर्थ अर्थात पैसा आएगा और उससे आप भोग कर सकते हैं, सुख सुविधाएं, सुख सुविधाओं का आनंद उठा सकते हैं। विद्या भोग कराती है, विद्या भोग करी, यशः सुख करी, यश बढ़ाती है, आपका सतनाम, आपका नाम अच्छे अर्थों में पूरी दुनिया में फैलाती है। सुख करी, सुख प्रदान करती है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। इतना इतना बड़ा महत्व विद्या को दिया जाता है बच्चों। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश गमने, अगर आप विदेश गमन करते हैं या प्रदेश जाते हैं तो आपकी जो विद्या है वो बंधु के समान कार्य करती है, अर्थात आपके भाई बंधु जैसा कार्य करती है। विद्या परा देवता, और विद्या एकदम देवता के समान हमारा कल्याण करती है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, राजाओं में, राजाओं के बीच जाने पर आपके पास कितना पैसा ये नहीं देखा जाता, आपके पास कौन सी विद्या है ये देखी जाती है। प्राचीन काल में भी बहुत सारे विद्वान लोग राजाओं के राज दरबार में रहा करते थे। विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं में विद्या पूजी जाती है, राजाओं में विद्या पूजी जाती है। नहीं धनम, न कि धन, राजाओं के समक्ष जाने पर विद्या का आदर होता है, धन का नहीं। विद्या विहीनः पशुः, और विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान है, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के सदृश है। तो ये दूसरा श्लोक हो गया सर। सब एक बार ध्यान से फिर से देख लेते हैं इसको। विद्या नाम, विद्या जो है वो नर का वास्तविक स्वरूप है, सबसे छिपा हुआ और सुरक्षित धन है। विद्या भोग कराती है, यश फैलाती है, सुख प्रदान करती है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश गमन करने पर बंधु के समान हमारी सहायता करती है। विद्या एक देवता स्वरूप है।
विद्या राजाओं में पूजी जाती है, न कि धन। और विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के सदृश होता है, अतः हमको विद्यार्जन करना चाहिए, हमको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, तीसरा श्लोक है, केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। पुरुषम, पुरुष का अर्थ होता है मनुष्य, और ये पुरुष में द्वितीय विभक्ति लगा है तो इसका मतलब हो जाता है हिंदी में पुरुष को या मनुष्य को, पुरुष को या मनुष्य को। तो मनुष्य को, ये मनुष्य को क्या, न विभूषयंती, न मतलब नहीं, मनुष्य को नहीं, विभूषयंती का अर्थ होता है अच्छा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। तो पुरुष को अच्छा नहीं बनाते हैं, सुंदर नहीं बनाते हैं। कौन नहीं बनाते हैं? केयूराह। केयूराह का मतलब होता है बच्चों, केयूराह का मतलब होता है बाजूबंद। बाजूबंद को अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो ब्रेसलेट कहेंगे। तो अच्छे अच्छे बाजूबंद पुरुष को अच्छा नहीं बनाते। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और चंद्रोज्ज्वल हार, चंद्रहार भी पुरुष को अच्छा, मनुष्य को अच्छा नहीं बनाता। तो मनुष्य को बाजूबंद और चंद्रोज्ज्वल हार भी सुंदर नहीं बनाते। न स्नानम, न स्नान ही उसको अच्छा बनाता है। न विलेपनम, अर्थात न ही जो लेपन इत्यादि हम लोग करते हैं अपने चेहरे पर, वही हमको सुंदर बनाते हैं। न कुसुमम, न ही पुष्प हमको सुंदर बना सकता है। न अलंकृता मूर्धजाह, और न ही अलंकृत वेणी, अलंकृत केश सज्जा, अलंकृत बाल जिसको हम लोग कंघी करते हैं, वो भी पुरुष को सुंदर या अच्छा नहीं बना सकते। तो कौन अच्छा बना सकता है? वाणी एका, वाणी एका लिखा है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो बनेगा वाणी एका। संधि कर देंगे तो यण संधि हो जाएगी तो क्या बनेगा? वाणी एका। तो इसका अर्थ है एक केवल वाणी, वाणी अर्थात जो हम बोलते हैं, जिस प्रकार हम बोलते हैं वही वाणी, वही हमारी भाषा समलंकरोति, हमको अच्छा बनाती है। पुरुषम अर्थात पुरुष को मनुष्य को उसकी वाणी ही उसको अच्छा या खराब बनाती है। या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार से धारण की जाती है। संस्कार अर्थात हमारे आस पड़ोस, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, हमारे गुरुजन, हमारे मित्र जिस प्रकार की वाणी बोलते हैं, धीरे धीरे वही संस्कार हमारे अंदर आते हैं। तो अच्छे संस्कार अगर आएंगे तो वही वाणी हमको अलंकृत करती है, हमको शोभायमान करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, इसमें ध्यान से देखते हैं। क्षीयन्ते का अर्थ होता है बच्चों नष्ट हो जाता है। आगे है अखिल, अखिल में संधि हो गई है तो खिल वहाँ दिख रहा है बच्चों। इसी अ को वहाँ पर ये अवग्रह का चिन्ह बन जाता है, इसका उच्चारण नहीं होता, लेकिन ये ध्यान रखने के लिए कि यहाँ पर अ है। तो क्षीयन्ते अखिल, अखिल मतलब सारे, सारे नष्ट हो जाते हैं। क्या सारे नष्ट हो जाते हैं? भूषणानि आगे लिखा है तो भूषणानि का अर्थ हो जाएगा कि सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं। ये सारे आभूषण नष्ट हो सकते हैं, ये इन दो जो लाइनों में लिखा गया है ये सारे आभूषण नष्ट हो सकते हैं, लेकिन वाग्भूषणम भूषणम सततम, अर्थात जो वाणी रूपी आभूषण है आपका, वही सच्चा और सही आभूषण है जो आपको अलंकृत करता है। इसीलिए कभी भी आप कठोर वचनों का प्रयोग न करें, ऐसा बोलें कि आगे वाले सुनने वाले को भी अच्छा लगे। हिंदी में भी कहा गया है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो उसी प्रकार ये संस्कृत में वाणी की महत्ता बताने के लिए ये तीसरा श्लोक है। एक बार फिर से समझते हैं इसको। मनुष्य को न ही बाजूबंद, न ही चंद्रोज्ज्वल हार, न ही बाजूबंद और न ही चंद्रोज्ज्वल हार सुंदर बनाते हैं, न ही स्नान विलेपन पुष्प या अलंकृत वेणी, अलंकृत केश ही उसको अच्छा बनाते हैं। केवल वाणी ही मनुष्य को अच्छा बनाती है, सुंदर बनाती है, जो संस्कार से धारण की जाती है।
सारे आभूषण नष्ट हो सकते हैं लेकिन वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। ये है तृतीय श्लोक का अर्थ। आए चतुर्थ श्लोक देखते हैं। चतुर्थ श्लोक भी विद्या के ऊपर आधारित है, विद्या के ऊपर। विद्या नाम नरस्य कीर्ति ही अतुला कीर्ति ही। कीर्ति का अर्थ होता है कि जब किसी का यश चारों तरफ फैल जाता है तो यश को ही कीर्ति कहते हैं बच्चों। अर्थात यदि आप पढ़ लिख करके विद्वान बन जाते हैं तो आपका नाम चारों तरफ फैल जाता है, सभी आदर से आपका नाम लेते हैं, तो वो जो आदर से नाम लेते हैं वही कीर्ति फैलना कहते हैं। तो विद्या नाम नरस्य कीर्ति ही अतुला। विद्या जो है मनुष्य की कीर्ति को फैला देती है। भाग्य क्षय चाश्रय। भाग्य हमारे लिए ईश्वर विधाता ने जो कुछ लिखा है वो हमारा भाग्य है। भाग्य क्षय, भाग्य क्षय का अर्थ होता है भाग्य के क्षय होने पर, भाग्य खराब होने पर। लोग कहते हैं हमारा भाग्य ही खराब है यार। तो भाग्य क्षय च मतलब और, आश्रय, आश्रय का अर्थ हो जाएगा भाग्य खराब होने पर, मतलब हमारी परिस्थिति खराब होने पर विद्या ही हमारा आश्रय बनती है। आश्रय मतलब कि हमको ये संभालती है। धेनु काम दुघा, कामधेनु के समान हमारी इच्छाओं को पूरा करती है। कामधेनु हमारी इच्छा पूरी करती थी, तो ये विद्या भी हमारी कामधेनु के समान हमारी इच्छा पूरी करती है। रतिश्च विरहे, विरह की अवस्था प्राप्त होने पर हमको आनंद प्रदान करती है। नेत्रम तृतीयम चसा, और ये तृतीय नेत्र की भांति है। तृतीय नेत्र की भांति अर्थात दो नेत्र हमारे हैं जो सांसारिक वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। तृतीय नेत्र ऐसा है जो हमारा चिंतन शक्ति है, अर्थात जिसके बारे में जो हम आँख से नहीं देख पा रहे हैं लेकिन उसको हम सोच सकते हैं, तो वो तृतीय नेत्र है हमारा। तो ये विद्या जो है, जो हमने ज्ञान हमारा जो हम ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, वो हमको एक तृतीय नेत्र प्रदान करता है, सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, कुलस्य महिमा सत्कारायतनम, अर्थात कुल की महिमा का बढ़ावा कर देती है, कुल की महिमा को बढ़ा देती है। कुल की महिमा क्या है? कुल अर्थात परिवार, परिवार की महिमा को संकेंद्रित कर देती है। मतलब कि आप यदि कहीं आप विद्वान हो गए या आप कहीं अच्छे जगह चयनित हो गए, सेलेक्ट हो गए, या आप अच्छे नौकरी पे पहुंच गए, तो आपके परिवार का नाम होता है कि उनके पुत्र ने ऐसा काम किया है कि जिससे उनका परिवार पूरा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो कुल की महिमा को बढ़ा देती है। रत्नैर विना भूषणम, भूषणम का अर्थ है आभूषण। तो ये ऐसा आभूषण है जो रत्नों के बिना है। बाकी सारे आभूषण जो हम लोग पहनते हैं वो सब रत्नों से बने होते हैं, सोने चांदी हीरे इत्यादि से। लेकिन जो विद्या रूपी आभूषण है वो रत्नों के बिना होता है, जो हमारे अंदर समाहित होता है। तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम, सर्व विषयम अन्यम उपेक्ष्य। तो इसमें इसको संधि विच्छेद करके देख लेते हैं बच्चों। इसमें है तस्मात्, इसलिए, तस्मात् का मतलब है इसलिए, अन्यम, अन्य मतलब दूसरा, सर्व विषयम, सर्व विषयम ये यहाँ पर लिखा है, सर्व विषयम अर्थात सभी विषयों को, इसीलिए अन्य सभी विषयों को उपेक्ष्य, उपेक्ष्य यहाँ लिखा है बच्चों। उपेक्ष्य का मतलब है उपेक्षा करके, उपेक्षा करके अर्थात दूसरे कार्यों को कम महत्व दे करके। विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो अर्थात विद्यार्जन करो, अर्थात विद्या पर अधिकार करो अर्थात विद्यार्जन करो, अर्थात खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। विद्या नाम, विद्या जो है मनुष्य की कीर्ति फैलाती है, भाग्य खराब होने पर आश्रय प्रदान करती है, कामधेनु के समान हमारी इच्छाओं को पूरा करती है, विरह होने पर आनंद प्रदान करती है। हाँ, ये हमारे तृतीय नेत्र के समान है, हमारे परिवार हमारे कुल की महिमा का गुणगान करती है, बढ़ा देती है, और रत्नों के बिना ये आभूषण है। इसीलिए सभी विषयों को उपेक्षित करके हमको विद्याधिकार करना चाहिए। ये है इसका अर्थ। इसमें हमने चारों श्लोकों को पढ़ा, उसका उच्चारण किया और उसका अर्थ समझे। अब आप सभी को इसको अच्छे से पढ़ना है, इसका अर्थ समझना है और इसको कंठस्थ करना है। इसको कंठस्थ अर्थात इसको अच्छे से
याद कर लेना है बच्चों। अगले वीडियो में हम सभी इसके अभ्यास को करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।